उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किसान बिल को लेकर निकली चेतना रैली, सरकार के खिलाफ लगे नारे। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला रसोइयों को 5 महीने से नहीं मिला मानदेय, नाराज रसोइयों ने सड़क पर थाली बजाकर मांगी भीख। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक ग्राहक सेवा केंद्र से 90,000 की लूट, केंद्र के कर्मी को मारी गोली। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किसान विरोधी बिल को लेकर सैकड़ों सपाइयों ने किसान चेतना रैली निकाली। यह रैली विजयपुर से किशनपुर तक निकाली गई, जिसमें सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों ने सड़क पर थाली बजाकर भीख मांगी और रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल इन महिला रसोइयों को पिछले 5 माह से मानदेय नहीं मिला है। परेशान महिला रसोइयों ने अटल सेना बैतूल व भारतीय रसोइया महिला स्वयं सहायता संघ के तत्वाधान में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मध्याह्न भोजन में जो महिलाएं रसोई का काम करती है, आज लॉकडाउन से अगस्त से उनको 5 महीने हो गए, आज उनको मानदेय नहीं मिला। जबकि स्कूल के मास्टर से लेकर समस्त सरकारी विभाग के कर्मचारी, मंत्री, विधायक, सांसद सबको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इनकी तरफ किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ कलेक्ट्रेट में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं ये लोग। पूरा शहर में इन्होंने रैली के रूप में घूमे हैं, भीख मांगी है और यहाँ कलेक्टर को आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमें हमारा मानदेय चाहिए। क्या लगता है, भेदभाव हो रहा है? भेदभाव ही है, यानी गरीब है। एक तो 65 रुपये रोज़ मिलता है इनको और उसके बाद में भी इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। स्कूल में बगीचे का काम कर रही है हमारी बहनें, मास्टर जब बुला रहे हैं साफ़ सफाई पानी की व्यवस्था देख रही है, लेकिन इनको आज तक मानदेय नहीं मिला। 5 महीने हो गए। गांव-गांव तक ये लोग इसको जो लॉकडाउन में अनाज आया था वो बांटने गए हैं। भाड़ा भी इन्होंने अपनी जेब से लगाया है, लेकिन इनको कोई प्रोत्साहन राशि भी समूह को नहीं मिली है और इनको आज तक मानदेय नहीं मिल पाया। सरकारी कर्मचारियों को मिला बिना मेहनत के, जो घर में बैठे थे। स्कूल के मास्टर जो छुट्टियों में बैठे थे उनको तनख्वाह मिली है, 80-80 हज़ार मिले हैं। 65 रुपये से काम करने वाली आज हमारी बहनें 5 महीने से एक पैसे को लाले पड़ गए इनको। आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें, क्या होगा? इसमें तत्काल इनको राशि मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। जिस प्रकार के आपके नियम है, सरकारी कर्मचारी को छुट्टी में वेतन दिया है, आपने देते हो आप, है ना। 2,000 रुपये महीना इनको मिलता है, 5 महीने का इनको पूरा पेमेंट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समिति उग्र प्रदर्शन पर लागू करेगी। सर, हम लोग को हम जो बनाते हैं ना मध्याह्न भोजन, बहुत दिक्कत है हमको। राशि मिल रही है 2,000 महीने की, तो 2,000 में भी हमको नहीं पूरता, लेकिन हम फिर भी मजबूरी में हम कर रही है। फिर भी वो 2,000 भी नहीं मिल रहे हमको। 5 महीने हो गए अभी। हम लोग बिल्कुल भाई हो गया, हम लोग को पैसा ही नहीं मिल रहे। किलकिल हो गए, हमसे काम नहीं होता। कब से बना रहे हैं हम लोग, बहुत सालों से बना रहे, लेकिन राशि भी नहीं बढ़ रही हमारी। ना तो ये 2,000 मिल रही, ये भी नहीं मिल रही हमको। तो हम इसमें कैसे हम पोषण पालन करेंगे? हमारे बच्चे उन कैसे होंगे? अच्छा, 5 महीने में कितनी राशि मिली आपको? 5 महीने में अभी एक भी नहीं मिला, सिर्फ जुलाई का पेमेंट मिला है। तो उसमें घर में फिर कैसे आपने घर चलाया है? क्या करेंगे सर, बिल्कुल तल आ गए हम लोग। अच्छा, अभी सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग को पैसे चाहिए। अच्छा, 5 महीने में आपको तनख्वाह नहीं मिली? हाँ, काम आपने किए? काम हमने किए, बच्चों को अनाज बांटे, साफ सफाई किए स्कूल में जाके। अच्छा, अभी ये भीख मांगने का क्या है? थाली बजाए भीख मांगे? भाई हमको पैसा नहीं, ये पेमेंट नहीं मिल रही हमको राशि, इसलिए हम लोग निकाले हैं। ये हम भीख मांग रही है, क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। और सबसे ज़्यादा हम लोग स्कूल में मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे पेमेंट इतने कम है, तो हम क्या कर सकते इसमें? हमारा राशि बढ़ना चाहिए, होना चाहिए हमारे पेमेंट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सीमांत कोतवाली खटीमा पुलिस को लगातार दूसरे दिन नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 350 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चरस तस्कर के खिलाफ पुलिस ने NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं SSP उधम सिंह नगर ने चरस पकड़ने वाली पुलिस टीम को 2,500 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, ये खटीमा पुलिस द्वारा जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास, जिसने अपना नाम पता इस्लामुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर का होना बताया, उसके पास से करीब 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई
और उसके खिलाफ जो है NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यूपी के अमेठी में बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए अवैध असलहों के साथ एक युवक की तस्वीर को गंभीरता से लेते हुए युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस इस युवक के तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमले में खलबली सी मच गई थी, इसलिए मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने युवक की पहचान कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति की पहचान दादरा निवासी पूर्णानंद उर्फ पप्पू तिवारी के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने अवैध असलहों सहित गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 9/12/2020 को सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हुआ था अवैध असलहे के साथ। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस व्यक्ति को चिन्हित किया जाए कि ये किसका फ़ोटो है। इस संबंध में SHO मुसाफिर खाना द्वारा एक टीम का गठन किया गया और लोगों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति दादरा का रहने वाला है। उसका नाम पूर्णानंद तिवारी है, उसी का फ़ोटो है। इस संबंध में SOG टीम और थाने की टीम द्वारा दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात इनके पास से अवैध असलहे जो संख्या में 4 थे और 4 कारतूस बरामद हुआ। उनसे बुला के पूछताछ किया गया तो उन्होंने और नाम लिए हैं जिनसे इन्होंने ख़रीदा था। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जाए। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इनका रास्ते को लेकर एक विवाद है, ये पता चला है। आगे और पूछताछ की जा रही है और जो भी उचित होगा कार्रवाई। कुछ लाइव राउंड्स भी बरामद हुए हैं? हाँ, 4 कारतूस बरामद हुआ है और 4 असलहे बरामद। यूपी के बलरामपुर में एक शिक्षिका से विद्यालय में हुई चेन स्नेचिंग के मामले में चेन स्नेचर को गिरफ्तार कर पुलिस ने लूट का माल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि मैंने और मेरा साथी राणा सिंह मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिए थे। ये 3 दिसंबर को कुछ दिन पहले शिक्षिका की एक चेन छीनी गई थी कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत सिसई के पास। उस संबंध में पुलिस टीम लगाई गई थी तो अनावरण हेतु उसमें हम लोगों ने जांच पड़ताल की तो सिसई का ही रहने वाला जानू उर्फ नौशाद अंसारी, ये एक लड़का है। इसके पास से चेन भी बरामद हुई है जो शिक्षिका की छीनी गई थी और इसका एक साथी अभी फरार है। विशेष बात यह है कि इसने घटना के दिन ही घटना कारित करने के बाद पहचान छुपाने के लिए अपना बाल भी मुड़वा लिया था और इसका साथी जो है उसके लिए हम लोग तलाशरत हैं और घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। महिला द्वारा इसको भी हुलिये से पहचाना गया है और अपनी चेन को भी महिला ने पहचाना है। तो इस प्रकार ये अनावरण कर दिया गया। एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी सभी लोग लगे हुए हैं और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक ग्राहक सेवा केंद्र से 90,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के बैरीविसा गांव में स्थित इस ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक मित्र को गोली मारकर 90,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। कि होलईपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र का जो पैसा बांट रहे थे तो राजधर पांडे जी, उनके साथ लूट की घटना हो गई है। तो अभी जब मैं मौके पे आया तो पता चला कि उन पे फायर किया गया है, गोली उनके गाल में लग गई है, पर वो खतरे से बाहर हैं और उनका 90,000 रुपये लूट करके 2 बदमाश ले गए हैं और यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी पता चल जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मोइल थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर गांव के मनबड़ों ने एक कपड़ा व्यवसायी की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से नाराज लोग मोइल थाने का घेराव करने के बाद थाने के सामने धरने पर बैठ गए। परिजन पुलिस पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। थाना मोइल के गांव बगहा में आबादी की एक जमीन पर गांव के ही 2 पक्षों का क्लेम था और दोनों ही पक्ष ये कह रहे थे कि जिसकी जमीन है उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके उन्हें दिया है
और इस संबंध में आज सवेरे एक पक्ष को जब यह जानकारी हुई कि दूसरे पक्ष ने रात में वहां की बाउंड्री वॉल तोड़ दिया है, तो वो उसे देखने के लिए गए, जहां अभियुक्त पक्ष के लोग पहले से इकट्ठा थे। उन्होंने वादी पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें एक बुजुर्ग जो 70 साल के थे, उनकी इस मारपीट के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी डेथ हो गई। इसमें 3-4 लोगों को और चोटें आई हैं। वादी की तहरीर पर थाना मैल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें नामित सभी 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। कुछ अन्य लोगों को और पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट और मेरे द्वारा कर लिया गया है और इस संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।